A very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the remaining topics of the basics of phytochemistry. Till now, till far, we have covered about what is extraction, their different methods, what is extract menstruum, what are the properties of the solvents, what is the main steps in extraction, then maceration क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, percolation क्या होता है, उसके modifications, then infusion, decoction, part continuous, extraction of volatile oil method हमने किया different method से, फिर और हमने माइक्रोवेव से कैसे हम कर सकते हैं, काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ड्रॉपलेट काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट हमने मेथड्स कर लिए, सुपरफिशियल क्रूड एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स में क्रोमेटोग्राफी किया था, हमने टीएलसी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जीएलसी पढ़ लिया, क्रोमेटोग्राम क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा था. ठीक है, होप सो आपको सब समझ में आया होगा. सो नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर टॉपिक, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको बताया था, एक तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट करती है यूवी रेज में. लैम्बर्ट बियर लॉ पे बेस्ड होता है ये. बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक लैम्बर्ट बियर लॉ का फॉर्मूला, ये एब्जॉर्बेंस है इज इक्वल टू log I नॉट अपॉन आई. आई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिविंग द सेल. So now we are moving to the another topic, that is the IR spectroscopy. अभी हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, नाउ आज हम पढ़ रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, लाइट की हमारी ये रेज का है, यूवी होता है, विजिबल और आईआर. हमने यूवी पढ़ लिया, विजिबल जो आपने लाइट से देख रही है, देन इंफ्रारेड रेज. तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज अ शॉर्ट फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम बोल सकते हैं आईआर. इट डील्स किसके साथ करता है, विद द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. जो है उसका ये वाला जो रीजन है, दैट इज इंफ्रारेड. इसमें क्या होता है, लाइट हैव अ longer wavelength and a lower frequency than the visible light. वेवलेंथ है वो ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है देन द विजिबल लाइट, उसको बोलते हैं हम आईआर. ठीक है, ये वो वाला रीजन है स्पेक्ट्रम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का. एंड द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंसेप्ट कैन जनरली बी एनालाइज्ड इन 3 वेज. कैसे हम कर सकते हैं, बाय मेजरिंग रिफ्लेक्शन, इमिशन, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. कैसे हम मेजर करेंगे, कितना रिफ्लेक्ट हो गया, कितना एमिट हो रहा है और कितना एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है, तो मेजर यूज ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहां पर है, इज टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स रेलेवेंट टू बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो मेजर यूज कहां पर है इसका, जहां हमने फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन करनी होती है, उस जगह पर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं. ये रेलेवेंट है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के लिए. नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन. इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन, आईआर जिसको हम बोलेंगे, रेडिएशन डज नॉट हैव इनफ एनर्जी, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो इंड्यूस कर पाए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को. जैसे कि यूवी में होता था, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन मूव करता था आपके फोटोन्स, उसके ऊपर लाइट जब पड़ती है एक्साइटेड स्टेट पर. बट आईआर के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये इंड्यूस कर सके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर इज रिस्ट्रिक्टेड टू द कंपाउंड्स विद अ स्मॉल एनर्जी डिफरेंस. जहां पर स्मॉल एनर्जी का डिफरेंसेस रहता है, बस ये वहीं पर ही यूज होता है. इन द पॉसिबल वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्टेट्स. कहां पर होगा ये, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्टेट्स. फॉर ए मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब आईआर, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आईआर को एब्जॉर्ब करना है, तो वाइब्रेशन एंड रोटेशंस विद इन ए मॉलिक्यूल मस्ट कॉज अ नेट चेंज इन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. अगर किसी ने आईआर एब्जॉर्ब किया है, तो क्या होना चाहिए कि उस वाइब्रेशन और रोटेशन विद इन ए मॉलिक्यूल इतना होना चाहिए, रोटेशन, कि नेट चेंज में हो जाए डाइपोल मोमेंट के उस मॉलिक्यूल के. नाउ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रेडिएशन, रिमेंबर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
consists of an oscillating electrical field. उसके पास क्या होता है, एक oscillating electric field and oscillating magnetic field, दोनों होती हैं, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, जो इंटरेक्ट करते हैं विद फ्लक्चुएशन इन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। और जब आईआर रेडिएशन पड़ता है तो उस डाइपोल मोमेंट में नेट चेंज होना चाहिए। सो इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, इफ अगर रेडिएशन फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मैच करता है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल, देन रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब। तब क्या होता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है and cause a change in the amplitude of the molecular vibration, वहां पर change होता है molecular vibration में। So now what is the question is, what is vibration in a molecule? ये क्या होता है vibration? Any change in shape of the molecule, stretching of the bones, कोई भी change आएगा उसकी shape of the molecules में, stretching of the bones में, bend हो गया कोई bone, और internal rotation around single bones, इंटरनल रोटेशन होगी अराउंड सिंगल बोन्स के अराउंड, वो होता है वाइब्रेशन। व्हाई वी स्टडी द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ये भी आप सोच सकते हैं कि क्यों हम पढ़ते होंगे, because whenever the interaction between electromagnetic waves or matter occur, so change appears in these vibration, तब change होता है। So fundamental vibration and non-fundamental vibrations, वाइब्रेशन विच अपीयर एज अ बैंड इन द स्पेक्ट्रा, उसको बोलेंगे आप फंडामेंटल वाइब्रेशन। नॉन फंडामेंटल में क्या रहता है, वाइब्रेशंस विच अपीयर एज ए रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। अब नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस में क्या चीजें आती हैं, फर्स्ट इज ओवरटोन्स, दीज आर ऑब्जर्व एट ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एग्जांपल जब कार्बोनिल बॉन्ड होता है तो। कॉम्बिनेशन टोन्स क्या होते हैं, weak band that appear occasionally at frequencies that are sum or difference of two or more fundamental bands। फर्मी रेजोनेंस एक चीज है, वो क्या होता है, जब इंटरेक्शन होता है बिटवीन फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड ओवरटोन, फंडामेंटल वाइब्रेशन और ओवरटोन में इंटरेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन और a कॉम्बिनेशन टोन, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, इन द आईआर रीजन बिलो द 1500 सेंटीमीटर to 1 is rich in many absorption bands and the region is known as fingerprint region। जहां पर सबसे ज्यादा आते हैं उस रीजन में तो उसको बोला जाता है फिंगरप्रिंट रीजन, एब्जॉर्प्शन बैंड के बेसिस पर। Here the number of bending vibration are usually more than the number of stretching vibration। बेंडिंग वाइब्रेशन ज्यादा रहती है स्ट्रेचिंग से, and in this region small difference in the structure and constitution of a molecule result significant changes in the absorption bands, and many compounds show unique absorption bands in this region and which is very useful identification of the compound। फिंगरप्रिंट रीजन में और क्या होता है, इन दिस रीजन small difference in the structure and constitution। So in this reason, small difference in the structure and constitution of a molecule result significant changes। इसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस रहता है स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन में मॉलिक्यूल के, तो वो रिजल्ट देता है सिग्निफिकेंट चेंज की, काफी एब्जॉर्प्शन बैंड काफी चेंज हो जाता है। So many compounds show unique absorption band in this region, which is very useful to the identification of the compound। बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं कि इससे फायदा रहता है कि आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पता चल जाता है, बिकॉज थोड़ी सी भी चेंजेस होने पर आईआर का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाता है। Then sampling,
सॉलिड रन इन ए सॉल्यूशन, पहले सबसे पहला पॉइंट है सॉलिड रन इन सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं हम, डिसॉल्व करते हैं आप सॉलिड सैंपल को इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, विच शुड बी आईआर इनएक्टिव होना चाहिए, उस सैंपल में आपने डिसॉल्व करना है, एंड प्लेस ए ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इन ए एल्कली मेटल डिस्क। कहाँ डालेंगे आप, ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन, एल्कली एक मेटल डिस्क है वहां पर डाल दोगे, और अलाउ टू इवेपोरेट कर देंगे, लिविंग ए थिन फिल्म, जो कि थिन फिल्म छोड़ के जाएगा वहां पर, विच इज देन माउंटेड ऑन ए, उस थिन फिल्म को माउंट करेंगे हम स्पेक्ट्रोमीटर पर। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट्स आप क्या क्या यूज कर सकते हैं नॉन एक्वस में, एसीटोन, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, CCl4, दीज आर द नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। सेकंड इज मुल टेक्निक्स, इसमें क्या होता है, फाइनली पाउडर्ड सैंपल आपको लेना है, म्यूलिंग एजेंट न्यूजोल लेंगे एंड मेक ए थिक पेस्ट बना लेंगे उसकी, ठीक है। तो ट्रांसफर क्या करना है हमने, ट्रांसफर द मूल टू द मूल प्लेट्स एंड द प्लेट्स आर स्क्वीज्ड टुगेदर, उन प्लेट्स को स्क्वीज कर लेना है टू एडजस्ट द थिकनिंग, इट इज देन माउंटेड, उसके बाद आपने स्पेक्ट्रोमीटर में डालना है, माउंट करना है। फिर क्या करते हैं, प्रेस्ड पैलेट टेक्निक होता है, थर्ड वन इज द प्रेस्ड पैलेट टेक्निक्स। इसमें क्या करते हैं हम, फाइन पाउडर लेते हैं, मिक्स करते हैं अबाउट 100 times its weight of kBr. Finally powdered sample is mixed with about 100 times its weight of kBr in a vibrating ball mill. Ball mill में उसको vibrate कराते हैं, then mixture is then pressed under high pressure in an evacuable die to form a small pellet. फिर छोटे छोटे से पैलेट बना लेते हैं, 1 to 2 mm थिकनेस होती है और 1 centimeter in diameter. फोर्थ है solid films. Here amorphous solid is dissolved in volatile solvent. इसमें क्या होता है, amorphous जो solid होता है उसको dissolve करते हैं volatile solvent में, and this solution is poured on a rock salt plate. कहाँ डालते हैं इस solution को, rock salt की जो NaCl या KBr की plate है उसके ऊपर solid film, then the solvent is evaporated by gentle heating. बाद में उसको gentle heat से evaporate कर देते हैं. Sampling of liquid sample can be sandwiched between the two alkali halide plates. इसमें क्या करते हैं, लिक्विड सैंपल लेने हैं, सैंडविच कर देते हैं, दो अल्कली हैलाइड प्लेट होते हैं, NaCl की KBr ले लो। तो सैम्पलिंग ऑफ गैसेस कैसे करते हैं, द गैसेस सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए ग्लास सेल मेड अप ऑफ NaCl. वेरी फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी एग्जामिन्ड एज गैसेस, 1,4-dioxane एग्जांपल है इसका। Then sampling of solution. Here 1 to 5% of solution is placed in a solution cell made up of metal halides, and a second cell containing the pure solvent act as a reference. Important solvent जो use करेंगे आप वही chloroform, non aqueous है, CCl4, carbon tetrachloride and carbon disulfide. Next is mass spectroscopy. Mass spectrometry is a powerful analytical technique which is used to quantify known materials to identify unknown compounds. ये क्या करते हैं हम इसमें, क्वांटिफिकेशन होती है known materials to identify known compound, unknown compound within a sample के अंदर जो है, to elucidate the structure and chemical properties of the different molecules. The complete process involves the conversion of the sample into gaseous ions. इसमें क्या रहता है, जो भी complete process हो रहता है, convert करते हैं हम sample into the gaseous ions with or without fragmentation, which are then characterized by the mass to charge ratio and relative abundance. ये इसमें इन्वॉल्व होता है कन्वर्ट करना सैंपल को हम गैसियस आयंस में कितना कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, विदाउट फ्रेगमेंटेशन, फिर वो कैरेक्टराइजेशन होती है बाय देयर मास टू चार्ज रेशियो एंड रिलेटिव अबंडेंस, एंड ए मास स्पेक्ट्रम इज द प्लॉट ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयन अगेंस्ट द मास चार्ज रेशियो. देन बेसिक एक्सपेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बॉम्बार्डिंग द वेपर ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, का जो वेपर होगा उसको बॉम्बार्ड करते हैं विद अ बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन accelerated from a filament to an energy of 70 EVs to form positively charged ions, molecular ions. Then the additional energy to the electron is dissipated in breaking the bond in the molecular ion, which undergoes fragmentation to yield several neutral or positive charge species. जब bombardment होता है तो वहां से क्या होता है, एक additional energy of electron is dissipated in breaking लगती है,
जिससे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है और हमें बहुत सारे न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज मिलती हैं। एंड द आयंस आर देन सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द मास टू चार्ज रेशियो बाय वर्च्यू ऑफ मैग्नेट एंड वो डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाते हैं। दिस इज अबाउट द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। लास्ट इज NMR, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। इट इज द मोस्ट powerful tool available for the organic structure determination. It is used to study a wide variety of nuclei: 1H, 13C carbon atom, 15 nitrogen, 19F, 31P. Atomic weight odd, atomic weight number odd, even. इसमें स्पिन देखते हैं कितना स्पिन हो जाएगा, 1 2 3। देन न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है? A nucleus with an odd atomic number या फिर odd mass number है, उसका क्या होता है, न्यूक्लियस स्पिन वो कर सकता है। The spinning charge nucleus generates a magnetic field, जो स्पिन करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग में जनरेट करता है। And when placed in an external field, जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो स्पिनिंग प्रोटॉन एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, वो क्या करता है, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ये ट्विस्ट कर गया तो ऐसे ही लोअर एनर्जी मोर स्टेबल रहते हैं। जो लोअर एनर्जी होते हैं नॉर्थ टू साइड, इसका नाइट्रोजन नॉर्थ, इसका साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, ये नॉर्थ सेम ओरिएंटेशन है तो हाई एनर्जी है उसमें और लेस स्टेबल है। अगर अपोजिट ओरिएंटेशन है तो लो एनर्जी है उसका और मोर स्टेबल है। टू एनर्जी स्टेट कौन कौन सी होती है अब इसमें, अल्फा एंड बीटा स्टेट, H nu इक्वल टू डेल्टा E। तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्पिनिंग न्यूक्लियाई will align either within the external field or against the field, या तो उसके जैसा होगा या against होगा। A photon with the right amount of energy can be absorbed and cause the spinning protein to flip. Energy difference is proportional to the magnetic field. जितना energy difference रहेगा, ये energy difference proton इस magnetic field strength के equivalent होता है। And this energy is provided through radio waves. इसमें क्या करते हैं, radio waves से देते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होता है। इफ ऑल द प्रोटॉन एब्सॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड, अगर सारे के सारे प्रोटॉन क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड को एब्सॉर्ब कर ले, नॉट मच इंफॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड, बट प्रोटॉन आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट शील्ड देम फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। लेकिन प्रोटॉन सराउंडेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन से। सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोजेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, and magnetic field strength must be increased for a shielded proton to flip at the same frequency. ये प्रोटॉन है, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल एनवायरनमेंट प्रोटीन इन मॉलिक्यूल आर शील्डेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स। ये देखिए मोर शील्ड है एट ए मोर शील्डेड एब्जॉर्ब एट हाई फील्ड। ये प्रोटॉन ये शील्ड हो चुका है, ये लेस शील्ड है एब्जॉर्ब एट ए लो फील्ड पे, ये हाई फील्ड पर एब्जॉर्ब हुआ, ये लो फील्ड पर। And our signals, the number of signals shows how many different kind of proton, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियाई, वो डिपेंड करेगा जितने सिग्नल्स वो शो करेगा। लोकेशन ऑफ द सिग्नल शो हाउ शील्डेड और डी शील्ड है प्रोटॉन। इंटेंसिटी सिग्नल की शो करेगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट दैट टाइम। सिग्नल स्प्लिटिंग शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट एटम। Then tetramethylsilane TMS is added to the sample. Since silicon is less electronegative than the carbon, TMS protons are high shielded and signal defined as 0. Organic proton absorbed downfield to the left to the TMS signal. TMS is trimethylsilane. Chemical shift क्या होता है? It is measured in the parts per million. Ratio of the shift down field from TMS to the total spectrometer frequency. Sample value 60, 100, 300. ये delta scale भी इसको बोलते हैं। Location of signal, more electronegative atoms de-shield more and give large shift values, और effect decrease होता रहता है distance के साथ साथ। Then electrophoresis क्या होता है? It is the migration. This is the last topic. It is the migration of the charged particles or molecules in a medium under the influence of applied electric field हम लगाते हैं तो migration होता है हमारा charged particles का। तो comprehensive term that refers to the migration of charged particle of any size in liquid medium under the influence of electric field उसको बोल सकते हैं। Depending on the type of kind of charge the molecule carry, they move to या तो एनोड की तरफ जाएंगे या कैथोड की तरफ जाते हैं। एम्फोलाइट क्या होता है? Become positive charge in acidic condition
एसिडिक कंडीशन में वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड की तरफ जाएगा। इन एल्कलाइन कंडीशन दे बिकम नेगेटिव और फिर वो एनोड की तरफ जाते हैं। कॉमनली यूज्ड फॉर आइसोलेशन अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स की हम करते हैं। द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है नेट चार्ज मॉलिक्यूल पे कितना है, साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, properties of supporting medium and temperature of operation. This is the picture showing ये बफर सॉल्यूशन डाला, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ है, बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने पास करते हैं। So this is all about the electrophoresis. So thank you for watching the video.